CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून 4 साल 8 एक्सटेंशन के बाद अब भारत में लागू हो गया है। किसे मिलेगी नागरिकता और नागरिकता पाने के लिए क्या करना होगा? 11 मार्च 2024 को भारत में CAA लागू हो गया है। CAA को लेकर सवाल कई हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि किसे नागरिकता मिलेगी और नागरिकता पाने के लिए क्या करना होता है। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं ABP लाइव। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर CAA के तहत नागरिकता लेने के लिए करना क्या होगा। तो सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। नागरिकता लेने वालों को साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था। उन्हें यह साबित करना होगा कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इसके लिए वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट या वहां की सरकार से जारी पहचान का कोई भी प्रमाण पत्र आप पेश कर सकते हैं। नागरिकता के आवेदनों पर एक समिति फैसला लेगी। इस समिति में सेंसस डायरेक्टर, IB, फॉरेन रिलीजन रजिस्ट्रेशन ऑफिस, पोस्ट ऑफिस और स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स शामिल होंगे। सबसे पहले आवेदन जिला कमेटी के पास जाएगा, फिर उसे एम्पावर्ड कमेटी के पास जो है वो उसे भेजा जाएगा। जनवरी 2019 में संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 31 दिसंबर 2014 तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31,313 गैर मुसलमान भारत में उन्होंने शरण ली थी। यानी कि 31,313 लोग इस कानून के जरिए नागरिकता हासिल करने के लिए काबिल हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए हुए मतुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी भी नागरिकता के लिए काबिल हो जाएंगे। इनकी आबादी 3 से 4 करोड़ बताई जाती है। पश्चिम बंगाल की 10 लोकसभा सीटों पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता है। अब डॉक्यूमेंट्स की अगर बात हुई है तो यह भी जानना जरूरी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को पेश करना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है नागरिकता को पाने के लिए। तो भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म में शेड्यूल 1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि शेड्यूल 1B के तहत 20 तरह के दस्तावेज और शेड्यूल 1C के तहत शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना होगा। सबसे पहले यह बताना होगा कि वो इन 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, यानी वहां के निवासी हैं। इसके अलावा वहां के पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। आवेदक भारत सरकार की तरफ से जारी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जमीनी दस्तावेज, बिजली और पानी बिल, विवाह प्रमाण पत्र दिखा करके भी नागरिकता के लिए आवेदन वो दे सकता है। इससे भी आवेदन किया जा सकता है। अब सवाल 2019 में जब पहली बार CAA की बात हुई थी तो सवाल खड़ा हुआ था कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज होना जरूरी नहीं है। अगर किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वो उसका कारण बता सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो जानकारी देनी होगी। आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहां की नागरिकता के लिए आप अप्लाई भी आराम से कर सकते हैं। तो CAA के लागू होने से आपको किसी भी तरह की कोई भी जो परेशानी है वो नहीं झेलनी पड़ेगी। जो भी पूरी प्रक्रिया है वो सबके सामने है, जग जाहिर है। और CAA से जुड़े हर एक खबर से अपडेटेड रहने के लिए आपको ABP लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।